मित्रों, आज मैं एक कहानी लालची राजा मिदास के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि हम आप सभी वाकिफ़ है कि जो मिदास राजा था वो बहुत ही लालची था। सोना से बहुत ही ज़्यादा लगाव था। वो भारी मात्रा में सोना इकट्ठा करता था और करने के पश्चात रोज़ीना प्रतिदिन सुबह उठकर उसको गिना करता था और उसकी आकांक्षाएँ बहुत ज़्यादा थी कि सोना ज़्यादा से ज़्यादा वो इकट्ठा करे। इसी क्रम में उसका दिन बीतता जा रहा था कि एक दिन क्या हुआ कि अचानक एक अजनबी आदमी आया और राजा से पूछा कि राजा ये बताओ कि तुम्हारी क्या इच्छा है? तो राजा ने उसको देखा कि अच्छा मेरी इच्छा ही पूरी करनी है तो आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि जिसको मैं छूऊँ वो सब सोना हो जाए। अजनबी आदमी ने कहा ठीक है ऐसा ही होगा। कल प्रातः सूरज की पहली किरण उगने के पश्चात जो तुम किसी भी वस्तु को छूओगे तो वो सोना में परिवर्तित हो जाएगा। और इतना कहकर वो अजनबी चला गया वहाँ से। फिर बाद में राजा अपना काम करता रहा, सोना गिनता रहा इस तरीके से। तो उसको लगा कि क्या मैंने सपना देखा क्या? ऐसा भी कभी हो सकता है इस तरीके का कि हम जिसको छुएँगे वो सोना में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक दिन बीत गया, रात में वो सोया, रात में भी यही चिंतन करने लगा। जब सुबह उठा तो सुबह सूरज की पहली किरणें जब निकली, तो पहले-पहले उसने अपने पलंग को छुआ तो देखा कि सोने में परिवर्तित हो गया, तो बहुत आश्चर्यचकित हुआ, खूब उत्साहित हुआ और खूब बहुत ही खुश हुआ। खुशी का उसका ठिकाना नहीं। फिर उसके बाद में जितने भी फर्नीचर वगैरह थे, सब में हाथ लगाया, सब सोने में परिवर्तित हो गया। इसके बाद में जो भी सामान दिखाई देता था, घर में, बाहर, अंदर जो भी हाथ लगाता सब सोने में परिवर्तित हो जाता। वो खूब मतलब प्रसन्न हो गया, बहुत ही प्रसन्न हो गया। इसके पश्चात क्या हुआ, उसको इच्छा हुई कि क्या एक किताब पढ़ने की। तो किताब जैसे ही हाथ में लगाया तो हाथ टच किया, सोने में परिवर्तित हो गया। तो फिर वो बेचारा पढ़ नहीं पाया तो काफ़ी अफ़सोस हुआ। फिर सुबह नाश्ते का टाइम आया तो सामान जब नाश्ता उसके सामने रखा गया, जैसे ही हाथ लगाया सोने में परिवर्तित हो गया। तो काफ़ी ऐसा हो गया क्षुब्ध जैसा कि अरे ये कैसे क्या हुआ? और समय ऐसे बीतता जा रहा था। फिर मतलब देखा कि उसकी भूखें भी बढ़ती चली जा रही थी। फिर इसके पश्चात फिर भोजन का टाइम आया, जैसे ही खाना उसके सामने रखा और उसने छुआ तो सब सोने में परिवर्तित हो गया। वो तो बेहाल, बेकरार इस तरीके से हो गया, बहुत ही मतलब ऐसा भूख से काफ़ी उसको परेशानी हो रही थी। पानी की गिलास लाए और उसको छुए तो सोने में परिवर्तित हो जाता था और पानी नहीं पीता था। फिर क्या हुआ कि उसकी बहुत ही प्रिय एक छोटी-सी बेटी थी। और जब बेटी उसको खेलते हुए उसके गोदी में आई, जैसे ही उसने हाथ लगाया तो वो सोने की मूर्ति में परिवर्तित हो गई। तो इतना देखने के बाद में तो वो बहुत ही चिंतित था, बहुत ही शोकाकुल जैसा हो गया कि अरे ये तो क्या हो गया, किस तरीके का। और जैसा मतलब कोई भी चीज़ को हाथ लगाता वो सोने में परिवर्तित हो जाता था। और वो खाने की वो खा भी नहीं पा रहा था, कोई भी काम भी नहीं कर पा रहा था, इस तरह की बातें हो गई। जब ऐसा इस तरीके से बहुत समय व्यतीत हो जा रहा था तो जब संध्या काल का समय आया तो फिर मतलब वो अजनबी फिर से आया सामने कि कहो राजन, क्या तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई? तुम कैसा महसूस करने जा रहे हो कि जो सोना तुमने इकट्ठा कर लिया, जिसको छुआ? वो बहुत ही बेहाल होके और उस तरीके से परेशान होके बोला कि महाराज जी हमको गलती हो गई है, माफ़ कर दीजिए, मुझे सोना नहीं चाहिए। मेरी सुंदर बेटी है, उसको परिवर्तित हो जाना चाहिए उसमें। और ऐसा तो कि नहीं, आपके सामने 2 विकल्प है। एक विकल्प है कि सोना का जो बेटी भी मूर्ति सोने की मूर्ति के रूप में है, जो सामान आप देखने जा रहे हैं सब सोना का है। या एक जीवंत रूप आप देखना चाह रहे हैं, सोना को नहीं देखना चाह रहे। तो कहा कि नहीं महाराज हमको सोना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। हमको ये इस तरीके की बातें नहीं, सोना से मुझे कोई लगाव नहीं, मुझे वास्तविक जीवन अपना दीजिए, जो मैं उसको जी सकूँ, अपने बेटी को से प्रेम कर सकूँ, अपने खाना जो है उस सब को खा सकूँ, सब तरह का लोगों से मिल सकूँ, सब तरह की बातें, मुझे सोना से बिल्कुल अब लगाव नहीं है। तो जो अजनबी आदमी था, उसने कहा ठीक है मस्तु ऐसा ही होगा। ऐसा कहने के पश्चात वो सामान्य रूप में सब कुछ परिवर्तित हो गया और उसके बाद वो रहने लगा, खुशहाल रहने लगा। और एहसास हुआ उसको ज़िंदगी में कि जो भाई ये तो कुछ भी नहीं है, इसके पीछे जहाँ हम भागने जा रहे थे, तो वो तो बहुत ही दुःख का बहुत बड़ा कारण एक बनने जा रहा था। तो ये मिडास की कहानी बहुत ही फ़ेमस है, सभी लोग जानते हैं। लेकिन इसके परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखें अपने वास्तविक जीवन में,
तो वास्तविक जीवन में क्या होता है कि जो आदमी है ना, अपने पूरा जीवन भर एहन-केन प्रकार ने चाहे झूठ, सच या फ़रेब, उल्टा-सुल्टा करके धन उपार्जन करने की खूब कोशिश करता है, भारी तादाद में कोशिश करता है, गलत तरीके से भी करता है। करने के पश्चात उसका समय का चक्र है जो चलता जाता है, समय व्यतीत होता चला जाता है। समय व्यतीत होने के बाद में अवस्थाएँ भी ढलने लग जाती है, स्वास्थ्य भी हमेशा अनुकूल नहीं रहता। जब वृद्धावस्था आता है तो फिर मतलब स्थिति ये हो जाती है कि उसके द्वारा वैभव व धन तो बहुत इकट्ठा कर लिया गया। लोगों को देखता है कि स्वादिष्ट भोजन भी सब करने जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए क्या होता है कि खाने के लिए सब चीज़ बनाई होती है, वो खा नहीं पाता है। और देखा हुआ है इस तरीके का, या सभी लोग हम लोग वाकिफ़ हैं कि जो उसके पास में खाने के लिए सिर्फ़ एक ही चीज़ होती है, बहुत ही पतली पानी जैसा खिचड़ी, और उसको पीता है, खाता है उस तरीके का, जबकि लोगों को देखता है स्वादिष्ट भोजन करता हुआ, और जो धन जो अर्जन किया पूरा ज़िंदगी भर, उल्टा-सुल्टा करके, चाहे झूठ सत्य बोल के, चाहे बेईमानी करके, चाहे कैसे भी किसी भी तरीके से सिर्फ़ धन इकट्ठा करने पर ध्यान रखा, वो कहीं किसी काम का उसके लिए कहीं कुछ नहीं रहा। और उसके साथ उसके सामने सिर्फ़ जो दलिया और ये खिचड़ी जो है वही खा के अपना धीरे-धीरे समय व्यतीत करता था, और कुछ समय व्यतीत होने के पश्चात फिर काल का ग्रास बन जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। क्या यही जीवन है? ये जीवन का सार यही होता है क्या कि हम ज़िंदगी भर ये ऐसा काम करते रहें और उसके बाद में फिर भोग कोई और ही भोगेगा, और हम फिर काल के ग्रास बन जाएँ और चले जाएँ यहाँ से। लोग भी हमको उस तरीके से एक बेहतर छवि की दृष्टिकोण से नहीं देखें, तो ये चीज़ें निश्चित रूप से बेहतर नहीं है। मुझको याद आता है ऐसा कि जैसा वो की कहावत है, साईं इतना जी दीजिए जामे कुटुम्ब समाज, मैं भी भूखा ना रहूं, असाधु न भूखा जाए। धन संपत्ति इतना ही होना चाहिए जो मैं सुखी से खा पी सकूं, रह सकूं, और मेरे द्वार पर जो भी आए वो भूखा नहीं जाए। ये बस, इससे ज़्यादा लोभ लालच और इकट्ठा धन करने की कोई आवश्यकता नहीं। अब बेहतर समय व्यतीत करें, परमार्थ में लगावें। यही मेरे ख्याल से जीवन का एक बेहतर सदुपयोग होगा। धन्यवाद।